किलो राशन के बजाय 1 से लेकर के 16 तक फ्री में क्यों नहीं गरीबों को शिक्षा देते हो? खाना नहीं है। विरोधी तमाचा पाया है कि ये खुद तमाचा पाएंगे। बस 24 चुनाव का इंतजार करिए। हाँ, 24 चुनाव का इंतजार करिए, आपके सामने खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं आपके साथ बिमलेश कुमार। लोकसभा चुनाव ऐलान हो चुके हैं और सभी जो है चुनावी इस रणनीति में उतर गए हैं और सब लोग चुनाव प्रसार में हैं। आपका क्या तैयारी है? चुनाव से संबंधित हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी भ्रमण कर रहे हैं। अपने लोगों से बातचीत किया जा रहा है, अपने लोगों से मिला जा रहा है कि चुनाव सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिसके साथ खड़ी है लोकसभा के चुनाव में, वो कैंडिडेट कैसे चुनाव जीतेंगे, इसके लिए हम लोग भी अपना कमर कस लिए हैं। अपने लोगों से मिलना जुलना, अपना नुक्कड़ कार्यक्रम करना, अपने लोगों से बातचीत करके अपने प्रत्याशी को जिताने की चर्चा भी हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। रसड़ा में खास आप मौजूद हैं, यहाँ का जो है क्या कुछ तैयारी है? यहाँ पे आप जो कार्यकर्ता रखे जो भी आपके पार्टी से हैं, उनको क्या निर्देश है और कैसे? जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ प्रदेश के सलाहकार श्री गुड्डू जी तिवारी जी हैं, यहाँ प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे बड़े भाई मोती चंद राजभर जी हैं, यहाँ पर तमाम जैसे मुन्नी लाल राजभर जी हैं, तमाम यहाँ राजभर लोग जुटे हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को मजबूत करने के लिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को मानने वाले नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अभी समाजवादी पार्टी से देखा जाए तो अभी गाजीपुर लोकसभा से जो है प्रत्याशी घोषित हुए हैं और सबकी निगाह है कि लोकसभा घोषित से भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जो है घोषित करे, लेकिन अभी विलम्ब क्यों? अभी 1 से 2 दिन लगेगा। अच्छा, अभी लगेगा। यहाँ घोसी लोकसभा और बलिया लोकसभा का उम्मीदवार आने में अभी 1 से 2 दिन लगेगा। वो भी फिगर साफ हो जाएगा, वो भी प्रत्याशी आपके बीच में आ जाएगा, आकर के आपसे अपील करेगा, तमाम जनता से अपील करेगा, लोगों से अपील करेगा, नेता और कार्यकर्ताओं से अपील करेगा अपने आप को चुनाव जीतने के लिए। क्या घोषित क्षेत्र से बाहर के या फिर अंदर के प्रत्याशी होंगे? अरे महाराज, घोसी की जनता घोसी के नौजवान को चुनाव जिताना चाहती है। अब देखना ये है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी कैंडिडेट किसको देते हैं। हम लोगों को प्रत्याशी नहीं देखना है। हाँ, हम लोगों को ये देखना है कि साइकिल पर वोट देना है, हमारे समर्थकों को, हमारे नेताओं को साइकिल पर वोट देना है। तो कैंडिडेट चाहे जो भी हो, हम लोगों को साइकिल चुनाव चिन्ह को जिताना है। नेताजी कैसे ये जो है मुकाबला करेंगे? 400 पार का दावा है और इधर आप जो है समाजवादी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखे हैं और बीजेपी डबल इंजन की सरकार के समक्ष ओम प्रकाश राजभर 80 सीटें बीजेपी के खेमे में डालने की बात कर रहे हैं। 400 सीट का जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 सीट पार की दावा कर रहे हैं, अगर उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता तो पश्चिमांचल से, इसी उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल है, जयंत चौधरी को समझौता अपने गठबंधन में नहीं लेते, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में नहीं लेते, बनारस के इलाके से अनुप्रिया पटेल को अपने गठबंधन में नहीं लेते, फिर गोरखपुर के इलाके से संजय निषाद को अपने गठबंधन में नहीं लेते। उनको ये पता है कि हम केवल दावा कर रहा हूँ, 400 पार का दावा कर रहा हूँ। अब सीट कितनी आनी है, जनता क्या सोच रही है, उनके 5 किलो राशन पर लोग भरमेंगे का? 10 बरिस के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, आज 10 बरिस का समय बीतने जा रहा है और जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, हमको तो लगता है कि 1 लाख भी हर साल रोजगार नहीं दिए होंगे। वो तो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहे थे। आज उनको ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत प्रदेश और देश में बहुत कमज़ोर हूँ, हमारी हार होना है। इस बात को लेकर के काफ़ी लोग चिंतित हैं। ये लोग भी, जो लोग गए हैं उनके यहाँ, उनका समाज से लेना लादना नहीं है। अगर उनको समाज से लेना लादना होता तो सिर्फ अपना भला के बारे में वहाँ जा कर के लोग नहीं सोचते, पहले समाज की बात वहाँ करते, उसके बाद में अपनी बात करते। लेकिन इन लोगों का अपने से लेना लादना है, समाज चूल्हा में जाए। नहीं, इन लोगों का तो कहना है कि एमएलसी पद दिलाकर और विरोधी के गाल पे तमाचा मारने का काम किया गया है। घबराना नहीं है, विरोधी तमाचा पाया है कि ये खुद तमाचा पाएंगे। बस 24 चुनाव का इंतजार करिए। हाँ, 24 चुनाव का इंतजार करिए, आपके सामने खुद ही रिजल्ट आ जाएगा।
पूर्वांचल में जो बना है वो माननीय अखिलेश यादव की देन है। हर जाति के नौजवान उनका निकाल करके रिकॉर्ड देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, हर जाति के नौजवानों को वर्दी मिला है। निकाल करके जब देखेंगे तब ना, उनका तो काम है बस जुमलाबाजी बोलना। जो एनडीए गठबंधन में गए हैं नेताजी और एनडीए गठबंधन के लोग केवल जुमला बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री में देता हूँ। अरे 5 किलो जो राशन फ्री में देते हो, 5 किलो राशन क्यों नहीं बंद कर देते हो? 5 किलो राशन के बजाय 1 से लेकर के 16 तक फ्री में क्यों नहीं गरीबों को शिक्षा देते हो? आपको ये पता है कि गरीब का बेटा शिक्षित हो जाएगा तो हमसे सवाल करेगा, हमसे अपना हक और हिस्सा अधिकार मांगेगा। इस नाते वो 5 किलो फ्री में राशन दे करके उसको समझ लीजिए कि शिक्षा विहीन बनाना चाहते हैं। घबराइए मत, इस बार इंतजार करिए, इस बार इंतजार करिए। इस बार तो बीजेपी का खात्मा होना तय है। लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। जीएसटी नहीं लोगों को याद है का? जो राशन खरीदने जाता है व्यक्ति, जो साबुन तेल खरीदने जाता है व्यक्ति, जो रहर का दाल और चावल खरीदने जाता है व्यक्ति, वो जीएसटी 18% दे रहा है। उसको याद नहीं आएगा का? हमारा ही पैसा हमसे दुगना करके वसूला जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप बताइए, ये गरीब नहीं जान रहा है का कि 5 किलो राशन दे करके अगर आपका बेटा और बेटी पढ़ा लिखा हो जाएगा तो 5 किलो राशन का मोहताज भारतीय जनता पार्टी का नहीं रह सकता है। वो 50 किलो राशन पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएगा तो कमाने की क्षमता रखेगा, वो 5 किलो का मोहताज नहीं रहेगा। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी चाहती है कि 1 से लेकर के 16 तक आप शिक्षा फ्री में कर दो। फ्री में देना चाहते हो तो शिक्षा फ्री में कर दो, नहीं खाली राशन दे करके मजबूर करना चाहते हो तब तो ये तुम्हारी कलई इस बार लोकसभा चुनाव में 24 में खुली जाएगा। घबराना नहीं है, समय का इंतजार करना है। अच्छा, आपकी जो है सरकार जब बनेगी, आपकी जो है गठबंधन की, तो उस सरकार में क्या होगा? युवाओं के प्रति क्या सोच होगा और तमाम लोगों के लिए क्या अपना प्लान होगा? हमारा जो सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांत से बगल नहीं होंगे, अपने सिद्धांत पर ही सदन में लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि 1 से लेकर के 16 तक हर जाति के गरीबों के बेटी और बेटा को निःशुल्क शिक्षा मिले। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग हो। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है, गरीब है, हर गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए। हम लोगों की ये लड़ाई है। हम लोगों की चौथी लड़ाई ये है कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगा तब तक जातियों के हिसाब से हमारे और आपके बेटी और बेटा को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है, ये मिशन सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का है और इसी मिशन पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी काम भी कर रही है। इसी मिशन को लेकर के लखनऊ में 16 नवंबर को एक कार्यक्रम हम लोग किए थे, कार्यकर्ता बैठक किए थे। उस कार्यकर्ता बैठक में माननीय अखिलेश यादव जी सम्मिलित हुए थे, वो मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम के। उन्होंने इस बात को कहा, मजबूती से कहा कि जो महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अपने लड़ाई में सम्मिलित करूँगा। उन्होंने वचन दिया, वादा किया। अच्छा, आप अभी पिछले दिन कहे थे कि इस चुनाव में जहाँ भी कार्यक्रम होगा वहाँ हेलीकॉप्टर से चलेंगे और वहाँ का जो है कार्यकर्ता हमारे साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र करेगा। ये तो अभी फिर कह रहा हूँ कि समाज के नौजवान तमाम लोग हैं जो बम्बई में, महाराष्ट्र में कमाते हैं। लोगों ने कहा कि नेताजी आपको पूरे चुनाव भर के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर बुक करेंगे। अभी तक सुभाषपा पार्टी ने इस तरह से कोई कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं रखा। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान है, हमारा कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान है। इस नाते हमने खुल करके आपके चैनल पर इस बात को कहा कि जिस जनपद में जाएंगे उसी जनपद का कार्यकर्ता मेरे साथ सवार होकर के वहाँ तक कार्यक्रम तक जाएगा। हाँ, मतलब धमाल मचाएंगे। अरे उसमें धमाल क्या मचाना है? अरे क्यों नहीं, हेलीकॉप्टर का जलवा कुछ और ही होगा। अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाना है, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है आगे संघर्ष करने के लिए। अब और विरोधी को इस बात को बताना है कि देखो अब तुम क्या करोगे, अब सोच लो। उनको तो अब तक बाप बेटा दिखाई दे रहा था, हाँ, कि हमारा बेटा साइकिल पर है तो फॉर्च्यूनर पर चला जाए और मोतीचंद राजभर साइकिल पर हैं तो ये पैदल हो जाए। उनकी तो वो सोच है ना, हमारी वो सोच है कि मेरा कार्यकर्ता, अगर हम हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं तो मेरा कार्यकर्ता भी हेलीकॉप्टर से आवे ताकि उस कार्यकर्ता का मनोबल संघर्ष करने के लिए उसका मनोबल बढ़े। चलिए, ये खास जानकारी इस वक्त
विधानसभा रसरा अंतर्गत उपस्थिति जो हमने देखा, आज स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के तमाम लोग जो है इस विधानसभा अंतर्गत जो है भ्रमण कार्य करते नजर आए। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा, और चुनावी ये मुद्दे के जो बात सामने दिखे कुछ और हम खुलासे के साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।